ईश्वर साहू ने और श्री विजय शर्मा ने सिद्ध कर दिया है, मारो तो हाथी लूटो तो खजाना। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो है अपने विचारधारा से रहती, जिसको बनाएगा सहमत कार्यकर्ता। छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल जाएगी। 100% जो भूपेश बघेल की गंदगी है वो 5 महीने में दूर हो जाएगी। जी, हमारे इलाके से सीएम आ रहे हैं। पहली बार हो रहा है कि हमारे इलाके में सीएम मिले हैं और विष्णुदेव साय जी बहुत सौम्य चरित्र के आदमी हैं। आज भी अगर उनको कॉल करोगे तो कॉल रिसीव होता है और एकदम लोगों के बीच बैठे हुए हैं। ये कांग्रेस खाली आदिवासी का छलावा करती थी और भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी मुख्यमंत्री बना के दिया। मंथन होते ही, नाम का फाइनल होते ही जो है सीएम सिक्योरिटी की जो पूरी गाड़ी होती है वो कारकेट को जो है यहाँ पर लाया गया है। सीएम सिक्योरिटी में कौन कौन सी गाड़ी होती है आप देख सकते हैं, कितनी टोटल गाड़ी होती है। बीजेपी दफ्तर के बाहर माहौल है, हो गया फाइनल नाम विष्णुदेव। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला हो चुका है। विष्णुदेव साय, पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय को जो है मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ऐसी सहमति मिल गई है अंदर से। क्यों सीएम का फैसला हो गया? अभी निर्णय अभी बचा हुआ है, लेकिन सब विष्णुदेव साय का नाम ले रहे, फाइनल हो ही गया लगभग। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो है अपने विचारधारा से रहती, जिसको बनाएगा सहमत कार्यकर्ता। सहमति मिल गई है, जो साय साहब के नाम की सहमति है, कोई दिक्कत। ये देख सकते हैं, उत्साह देख सकते हैं। बीजेपी दफ्तर के बाहर माहौल है, हो गया फाइनल नाम विष्णुदेव। वो कहते हैं विष्णुदेव। फाइनल हो गया, फाइनल है। देख सकते हैं किस तरह से माहौल है। क्या लग रहा है मंत्रिमंडल कब तक हो जाएगा? मंत्रिमंडल 2 दिन के अंदर विस्तार हो जाएगा। फाइनल हुआ है, बहुत सरल नेतृत्व है और बहुत अच्छे कुशल संगठन कार्यकर्ता है वो। लेकिन और भी दौड़ में बहुत सारे लोग थे, अरुण साव, ओपी चौधरी। ये सब सामंजस्य बनाकर ही विष्णुदेव साय जी को बनाए हैं। अब वो पार्टी तय करेगी, हम तो कार्यकर्ता है। और छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल जाएगी। 100% जो भूपेश बघेल की गंदगी है वो 5 महीने में दूर हो जाएगी। 5 साल की गंदगी तो 5 दिन में साफ होना थी क्या? फिर अभी तो लंबी लड़ाई है, पूरे प्रदेश का साफ करना है अभी तो हमको। 5 साल तक जो इन्होंने गंदगी फैला के रखा। और डिप्टी सीएम तो हम लोग तो हमारे साझा विधायक ईश्वर साहू को देखना चाह रहे हैं। साहू मंत्री बन रहे कि नहीं बन रहे बताओ? ईश्वर साहू 100% मंत्री बनेंगे। साहू समाज से आते हैं और साझा के कद्दावर नेता को हरा है, रविंद्र चौबे को। हाथी मारा हाथी। मंत्री बनेंगे, डिपार्टमेंट क्या? बिल्कुल, डिपार्टमेंट भी दे साहू दीजिए। जी गृह विभाग में आएंगे, गृह एक विभाग। मजदूर, एक किसान, एक गरीब का पूरा वो आइकॉन है, उनको मंत्री बनाना चाहिए। यहाँ भी गृह विभाग उसके हाथ में आएंगे। देख सकते हैं कि माहौल बस औपचारिक घोषणा बचा हुआ है जी। ईश्वर साहू ने बुलाओ भाई उसको। इधर ईश्वर साहू ने और श्री विजय शर्मा ने सिद्ध कर दिया है, मारो तो हाथी लूटो तो खजाना। 7 बार के विधायक और पूर्व मंत्री को हराया है। देख सकते हैं कि माहौल किस तरह से है। सामने देख सकते हैं भाजपा कार्यकर्ता जो है जश्न मना रहे हैं। इस जो है विष्णुदेव साय का नाम फाइनल हो गया। औपचारिक घोषणा बची हुई है, औपचारिक घोषणा थोड़ी देर बाद हो जाएगी। देख सकते हैं भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त माहौल है। डिटेल स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। इससे पहले हमने ज्ञानेंद्र तिवारी और गौरी शंकर श्रीवास से बात की थी, उसमें नामों को लेकर हमने चर्चा की, कौन कौन से नाम है, तो उसमें विष्णुदेव साय का भी नाम था। डिटेल स्टोरी थोड़ी देर में मिल जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन होंगे इसका फैसला हो गया है। विष्णुदेव साय को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया है, मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाएगी और शपथ के बाद अब जैसे ही फैसला हुआ उसके बाद जो है सीएम सिक्योरिटी की गाड़ी भी जो है इस परिसर में आ गई है, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में। चूंकि मंथन चल रहा था, मंथन होते ही, नाम का फाइनल होते ही जो है सीएम सिक्योरिटी की जो पूरी गाड़ी होती है वो कारकेट को जो है यहाँ पर लाया गया है। सीएम सिक्योरिटी में कौन कौन सी गाड़ी होती है आप देख सकते हैं, कितनी टोटल गाड़ी होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल अभी इस परिसर में 10 गाड़ी एम्बुलेंस के समेत जो है टोटल 10 गाड़ियों का काफिला जो है इस परिसर में पहुंच चुका है। और अब जो है मुख्यमंत्री जो जिन्हें बनाया गया है विष्णुदेव साय, उन्हें जो है बाहर बुलाया जाएगा और बाहर बुलाते ही इस गाड़ी में बिठाकर ले जाया जाएगा। अभी हालांकि बाकी मंत्रिमंडल का फैसला नहीं हो पाया है, डिप्टी सीएम कौन होंगे इस पर फैसला नहीं हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होंगे इसका फैसला हो गया है। नाम पर मुहर लग गई है। विष्णुदेव साय पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व भाजपा अध्यक्ष और सरल सहज के नेता माने जाते हैं, इसलिए उनके नाम पर जो है मंथन हुआ और चर्चा जो है उनके नाम पर मुहर लगी है। अब ये देख सकते सीएम सिक्योरिटी गाड़ी आ चुकी है और कार्यकर्ताओं में जोश देख सकते हैं, कार्यकर्ताओं में कितना जोश है, कितना जब भारी जोश नजर आ रहा है मुख्यमंत्री के नाम के फैसले होते ही। बात करेंगे कुछ कार्यकर्ताओं से। अरे अरे रुको 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 भाई, अरे आ जाओ। विष्णुदेव साय के समर्थक हैं, कहाँ जी,
मैं हूं वैसे तो खरसिया का निवासरत हूं, पर विष्णुदेव साय जी हमारे रायगढ़ जिला के लगातार 3 बार सांसद रह चुके हैं। भारी खुशी मिल रही है कि इस इलाके से सीएम आ रहे हैं। जी, हमारे इलाके से सीएम आ रहे हैं। पहली बार हो रहा है कि हमारे इलाके में सीएम मिले हैं। और विष्णुदेव साय जी बहुत सौम्य चरित्र के आदमी हैं। आज भी अगर उनको कॉल करोगे तो कॉल रिसीव होता है और एकदम लोगों के बीच बैठे हुए हैं और हमारे एरिया से मिल रहे हैं, तो हमारा एरिया आज डेवलप करेगा सर। देखो तो राम लखन की जोड़ी आ रही है, देखो हाथ पकड़ कर आ रहे हैं, देख सकते हैं। बात कर लेते हैं, उनके समर्थकों में काफी जोश है। भारी खुश होता हूँ। हाँ, विष्णु भैया जिंदाबाद। रायपुर के भारतीय जनता पार्टी को एक आदिवासी मुख्यमंत्री मिला है। आदिवासी मुख्यमंत्री मिला है और शीर्ष नेतृत्व को मोदी जी को, अमित शाह जी को और सरगुजा संभाग प्रभारी संजय श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत अभिवादन। मायने क्या है, इसके मैसेज क्या है? ये पार्टी ने एक नीति बनाई है। ये कांग्रेस खाली आदिवासी का छलावा करती थी और भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी मुख्यमंत्री बना के दिया कि भारतीय जनता पार्टी आज शहीद वीर नारायण सिंह के पुण्यतिथि के अवसर पर एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। पानी पी ले बे, भारी बस आके तो गला। तो ये देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री के फैसले होते ही भाजपा के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है। उस पार जो है भाजपा कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। कई कार्यकर्ता अंदर आ चुके हैं और सीएम सिक्योरिटी की जो गाड़ी होती है वो भी पहुंच चुका है और अमला भी पहुंच चुका है। और आगे डिटेल आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगे बने रहिए विलायत के साथ में। तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर है और आपसे कुछ देर बाद यहाँ से ये तय हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ का मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेंगे, ये तय हो जाएगा। चूंकि अंदर में विधायक दल की बैठक चल रही है और तीनों पर्यवेक्षक चूंकि 1 to 1 कर रहे हैं, विधायकों से बात कर रहे हैं। और देख सकते हैं माहौल जो ये परिसर है, यहाँ पे सिर्फ पत्रकार और भाजपा के वरिष्ठ और जो पदाधिकारी है उनको अलाउ किया गया है। और ये माहौल है और दोपहर 12 बजे से बैठक चल रही है और जिसमें वीडियो बन रही है। टाइम हो चुके हैं दोपहर के 3 बजे रहे हैं और 3 बजे तक अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, कोई नाम स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आया है कि मुख्यमंत्री जो है इन्हें बनाया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री की रेस में कई बड़े नाम है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है, अरुण साव है, रेणुका सिंह है, विष्णुदेव साय है, ओपी चौधरी है, ऐसे करके बहुत सारे नाम है। लेकिन टॉप 5-6 जो मैंने 5-6 नाम आपको बताया है, ये वही नाम है जिनके नाम को लेकर मंथन चल रही है। और 2 बजे के आसपास पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आए तो उनके आने को लेकर भी कई सारी बातें हो रही थी कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इतने लेट क्यों आए। तो पूरा माहौल आप देख सकते हैं। पूरा माहौल में जो है पत्रकार हैं, तमाम नेशनल मीडिया, रीजनल चैनल, लोकल चैनल, सभी पत्रकार यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और सबको एक नाम का इंतज़ार है। वो नाम कौन है जो छत्तीसगढ़ की जनता जिसे देखना चाहेगी 5 साल तक मुख्यमंत्री कौन होगा, उस नाम पर चूंकि इंतज़ार है कि वो नाम कौन होगा। लेकिन ये स्पष्ट है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ये कह दिया है कि इस बार जो है डिप्टी सीएम का फार्मूला बीजेपी लेकर आने वाली, यानी कि डिप्टी सीएम भी इस बार होगा। तो बड़ा सवाल तो ये भी है कि मुख्यमंत्री अगर कौन बनता है तो उसके बाद डिप्टी सीएम किसे बनाया जाएगा। इस पर कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं, कई सारी बातें हो रही है। तमाम देख सकते हैं आप लगातार बीजेपी के जो लोग हैं इकट्ठे हुए हैं, पत्रकार बिरादरी के लोग हैं, सब अपने अपने कैमरे लेकर खड़े हैं। सबको इंतजार है कि मुख्यमंत्री कौन बन रहा है। मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा जो है जो लोग हो रही है। अरुण साव तो नहीं बन रहा है, साहू समाज के नेता हैं। साहू समाज भी इस बार जो है बीजेपी की ओर शिफ्ट होकर आए थे, तो देखा जा रहा है कि कौन हो सकते हैं। गौरीशंकर श्रीवास है सामने, आप देख पा रहे हैं तस्वीर में, चूंकि दुर्ग ग्रामीण के प्रभारी थे, उन्हें इस बार जीत मिली है। क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि सबसे बड़ा काम ये था आपके पास कि दुर्ग ग्रामीण के प्रभारी थे, गृह मंत्री को चुनाव हरा दिया, 15,000 से ज़्यादा लीड है। चैलेंज था एक, निश्चित तौर पर चैलेंज था। और यशवंत जी, सबसे पहले आपको मैं गिफ्ट करना चाहूँगा। लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी की भूमिका आपने पूरे 5 साल निभाई है और आप लोगों के माध्यम से जनता के मुद्दे को हम ले जाने में सक्षम हुए हैं। हर मुद्दे को हम लोगों ने आप लोगों के माध्यम से उठाया, इसलिए सबसे पहले लोकतंत्र के मजबूत आधार स्तंभ को मैं प्रणाम करता हूं। आप लोगों को बधाई ही होगी, बड़ा दिन है आज। छत्तीसगढ़ की महतारी को उसका बेटा मिलने वाला है जो 5 साल सेवा करेगा। सुशासन के साथ में राम राज्य की यहाँ पर स्थापना होगी। और हमारी पार्टी कोई माँ बेटे की या बहन भाई की पार्टी नहीं है कि कोई किसी को भी थोप दिया जाए। एक विधायकों से राय शुमारी हो रही है। सारे विधायकों से बात होने के बाद छत्तीसगढ़ को परिश्रम करने वाला अपना माटी पुत्र मिलेगा जो 5 साल ईमानदारी के साथ में प्रदेश की सेवा करेगा। अभी भी बड़ा सवाल वही है, दोपहर 3 बज चुके हैं, बैठक का दौर जारी है। मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी घोषणा कुछ क्षणों के बाद हो जाएगी। सारे विधायक आपस में राय शुमारी कर रहे हैं और इनमें से ही कोई एक मुख्यमंत्री बनेगा। आप प्रवक्ता हैं गौरीशंकर श्रीवास, जो कि एक आम आदमी भी है, छत्तीसगढ़ के नागरिक भी है। अगर आपसे पूछा जाए कोई एक नाम, आपसे पूछा जाए पर्सनली, वो का नाम कौन सा होगा? देखिए, पार्टी की जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते हम लोगों को कोई अधिकार नहीं कि किसी के नाम को हम लोग घोषणा करें। जी, लेकिन दिल से अगर चाह रहे होंगे कोई एक नाम तो होगा।
ऐसे सारे नाम हमारे अच्छे, जितने भी जो नाम आ रहे हैं। संकटों का पता नहीं। धर्म संकट वाली बात नहीं है, सारे नाम अच्छे हैं जी। सबसे अच्छी बात यह है कि जो नाम सामने आ रहे हैं फिल्ट्रेशन में, और आप लोगों के माध्यम से मैं जो सुन रहा हूँ, वो सारे नाम इतने योग्य हैं कि हम भी असमंजस की स्थिति में किसको बनाएं। इसलिए देरी हो रही है। सारे योग्य हैं, इसलिए देरी हो हाँ, रही है। इसीलिए देरी हो रही है। मंथन हो तो रहा है। सारे समीकरण को देखते हुए, हर चीज़ों के हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। कहीं कोई लेकिन गतिरोध वाली बात नहीं है भाजपा में। ये सबसे खूबसूरती है हमारी इंटरनल डेमोक्रेसी की, कि गतिरोध या फिर किसी व्यक्ति को लेकर, किसी पद को लेकर हमारे यहाँ चीज़ें नहीं चलती है। संगठन के सारे शीर्ष नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं, तीनों हमारे पर्यवेक्षक आए हुए हैं, और एक एक विधायक से राय शुमारी का मतलब यही है कि सबकी सहमति, आम सहमति, मतलब न्याय और निर्णय में अगर आप बात करेंगे तो निर्णय नहीं सुनाया जा रहा है, न्याय किया जा रहा है। यही भाजपा की सबसे बड़े में हमारे संगठन की खासियत है। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम के साथ क्या मंत्री मंडल के लोग भी रहेंगे, यानी कि मंत्री भी तय हो जाएंगे कि शपथ ग्रहण साथ में? संभवतः हो जाए ऐसी उम्मीद हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि अभी तक का जो शपथ ग्रहण है 23 साल का इतिहास का, ये शपथ ग्रहण अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व रहेगा, ऐतिहासिक रहेगा। केंद्र के भी सारे बड़े शीर्ष नेता इसमें आएंगे, कई राज्य के मुख्यमंत्री आमंत्रित किए जाएंगे, इसकी रूपरेखा बन चुकी है। औपचारिक कार्यक्रम होता है, लेकिन इस बार क्या कुछ बड़ा कार्यक्रम होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि 23 साल के इतिहास का सबसे शानदार शपथ ग्रहण होने जा रहा है। देश की प्रमुख हस्तियाँ, शीर्ष नेतृत्व से लेकर सभी लोग यहाँ पर इस शपथ ग्रहण के साक्षी बनेंगे। आप लोग खुद उस पल के साक्षी रहेंगे। जो 5 साल का कुशासन है, आप दुर्ग ग्रामीण का जिक्र कर रहे थे, वहाँ से लेकर पूरे 90 विधानसभा में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो लूट का है पर अध्याय रचा है, वो सब समाप्त हो चुका है। इसलिए अब लोग, ये जनता की सरकार है, जनता ने इसी प्रकार की सरकार की परिकल्पना की थी जिसको हम पूर्ण करने जा रहे हैं। दुर्ग ग्रामीण से प्रभारी रहे हैं, चुनाव जिता दिए वहाँ से, तो मंत्री बना रहे कि नहीं बना रहे ललित चंद्राकर को? क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि भैया गृह मंत्री को हराए हो, मंत्री बन रहे हो कि नहीं? विधानसभा की पिछले दिनों बैठक थी, उसमें बड़ी जिम्मेदारी से मैंने इस बात को कहा है जी। अब वो चूँकि इंटरनल बैठक थी, लेकिन मैं चूँकि खुलासा कर देता हूँ, मैं ललित चंद्राकर जी सिर्फ विधायक नहीं रहेंगे, कुछ रहेंगे। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। ललित चंद्राकर जी इतना बड़ा काम किए हैं, एक बड़ा आधार वहाँ का जो मजबूत किला उसको ढाए हैं, तो ललित चंद्राकर जी की भूमिका सिर्फ विधायक के रूप में नहीं रहेगी। ठीक है, मतलब हिंट इन्होंने दे दिया। शुक्रिया। गौरीशंकर श्रीवास थे, प्रवक्ता थे भाजपा के, और दुर्ग ग्रामीण के प्रभारी रहे, जो अपनी पूरी जान लगाकर वहाँ पे चुनाव जिताने में, और काफ़ी मेहनत उन्हें सफलता मिली है। और ये गुलाब उन्होंने भेंट किया है कि हमने जो काम किया वहाँ पे ग्राउंड पर रहकर निष्पक्षता के साथ हमने अपनी खबरें दिखाई, तो उसके लिए उन्होंने गुलाब भेंट किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है छत्तीसगढ़ के सामने। इसके जवाब हम भी चाह रहे हैं लगातार ढूंढने, लेकिन हमारे साथ मौजूद है ज्ञानेंद्र तिवारी जी, जिन्हें आप लगातार सुनते हैं बीपी न्यूज़ में, एक से बढ़कर एक ब्रेकिंग न्यूज़ देते। तो ब्रेकिंग न्यूज़ जान लेते हैं आज उनसे। भैया ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? इस धर्म संकट में आप यशवंत मत फंसाइए। देखिए, यशवंत हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और मैं इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहता कि जब भी मैं भिलाई दुर्ग जाता हूं तो इनसे पूछता हूं कि बताइए ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, लेकिन हमारे छोटे भाई हैं, फंसा दें। लेकिन चूँकि आपने मेरे ऊपर भरोसा करके यशवंत आपने पूछा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसलिए कुछ पर्दा हटाने की कोशिश करते हैं जब तक बैठक हो रही है तब तक। देखिए कौन कौन है दावेदार जो मुख्यमंत्री बन सकता है, और फिर मैं आपको एक नाम ऐसा भी बताऊँगा जो माथुर कह रहे हैं कि चौंका सकता है। अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष हैं यशवंत भाई, और आप जान रहे हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है। हालांकि इसको भी काट रहा हूं मैं, ना रमन सिंह ये माने कि उनके नेतृत्व में लड़ा गया है, ना तो ये अरुण साव माने, ना ये माथुर माने, ना मनसुख मंडाविया माने। इसलिए ना माने क्योंकि ये कहा गया है बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा कि ये चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, सामूहिक नेतृत्व। और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री यशवंत भाई, राजस्थान और मध्य प्रदेश, देखिए छत्तीसगढ़ में कोई विवाद नहीं है, और हमारा प्रदेश बहुत अच्छा प्रदेश है, इसलिए पर्यवेक्षक सबसे पहले यहाँ आए हैं। शिवराज सिंह चौहान 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, वसुंधरा राजे अड़ी हुई हैं, वहाँ की विवाद सबको पता है। तो यहाँ विवाद ना हो, और ये विवादित प्रदेश नहीं है, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले पर्यवेक्षक आए हैं। छत्तीसगढ़िया लोग जल्दी मान जाते हैं, छत्तीसगढ़िया लोग जल्दी मान जाते हैं, और निर्विवाद रूप से यहाँ मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, ये तो तय है। लेकिन अरुण साव, जैसा कि मैंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, विष्णुदेव साय साधारण सिंपल संगठन के नेता, अनुशासित नेता। एक तो विष्णुदेव साहब, रेणुका सिंह का नाम बहुत ज़्यादा चल गया है, और मेरा ये मानना है, बीजेपी के बारे में मेरा ये प्रेडिक्शन है कि जो ज़्यादा चल गया है, जो ज़्यादा चर्चा में आ गया है, वो पहले कट गया है। लेकिन ये मोदी और शाह वाली बीजेपी है, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा आप ओपी चौधरी का मैं नाम नहीं लूँगा, इसलिए नहीं लूँगा कि सबसे ज़्यादा डिमांड उनकी, हम वीडियो डालते तो कमेंट आता है ओपी चौधरी सीएम, ओपी चौधरी सीएम, ओपी भैया को बनाओ।
उसकी वजह है यशवंत भाई, जैसे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा आपकी डिमांड है ना, इसलिए डिमांड है क्योंकि ना वो तो खैर अलग बात है, लेकिन जो छत्तीसगढ़िया फील और छत्तीसगढ़िया जो टच आप देते हैं लोगों को, उनको लगता है ये मेरा है, यशवंत साहू मेरा आदमी है, मेरी बात करता है। वैसे ही ओपी चौधरी लोगों को कनेक्ट करते हैं, युवाओं को कनेक्ट करते हैं, उन लोगों को कनेक्ट करते हैं जिनको लगता है कि यार एक उम्मीद की किरण है ये नेता अगर बनेगा, ओपी चौधरी अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो ये 5 साल का नहीं होगा, ये 15 साल का होगा। ये लोग कहते हैं कि अगर ओपी चौधरी मुख्यमंत्री बने तो 15 साल तक कोई दूसरी पार्टी यहाँ नहीं आ सकती, क्योंकि दंतेवाड़ा में किया हुआ उनका काम, रायपुर में किया हुआ उनका काम, उनका तरीका, उनका टच, यूपीएससी घोटाले में उनका आक्रामक रवैया, और फिर हिंदुत्व को लेकर जिस तरह से वो आवाज मुखर कर रहे हैं, तो पूरा कंप्लीट पैकेज है। और दूसरा उम्र का एक पूरा बार जो है उनके साथ है, उम्र का जो पड़ाव पूरा पक्ष है। तो दावेदारी आपके जो आप कह रहे हैं उस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। मुझे तो लगता है कि सबसे बेहतर उम्मीदवार ओपी चौधरी हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं, जिस तरह से हम लोग आकलन कर रहे हैं। हाँ, लेकिन बाकी के जो सीनियर नेता हैं उन नेताओं को दरकिरार नहीं किया जा सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि आनंद भाई आप अभी तक रमन सिंह का नाम क्यों नहीं लिए? मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पुराने चेहरों में से किसी को मौका दिया जाएगा। जो पुराना मंत्रिमंडल यहाँ था, लोग बीजेपी को पता था, बीजेपी को ये पता था कि बदलाव करना है, इसलिए उन्होंने बदला। और इसलिए उनको बीच में आपको लगा होगा, आपने देखा होगा कि ऐसा था कि नहीं पुराने चेहरों को टिकट भी नहीं मिलेगी। ये क्यों हवा बनाया गया? क्योंकि सारे लोगों को टिकट दिए, क्योंकि वो एंटी इनकम्बेंसी 15 साल की थी, तो इसलिए रमन सिंह बनेंगे इसकी उम्मीद मुझे बहुत कम है। अगर बन गए तो उनकी सरलता, उनकी सौम्यता और उनका जो पार्टी के प्रति निष्ठा थी उसका उनको इनाम मिलेगा। और उनको अब दूसरी जिम्मेदारी हो सकता है, क्योंकि रमन सिंह को बनाएंगे तो शिवराज सिंह और वसुंधरा भी हैं, रिपीट करना पड़ेगा, तो फिर हमको क्यों नहीं बनाए? तो मुझे लगता है ये मेरे कुछ नाम थे। दूसरा, केदार कश्यप बस्तर से आते हैं, आदिवासी चेहरा है, आदिवासी चेहरा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री रामविचार नेताम हो सकते हैं, बस सरगुजा से 14 की 14 सीट क्लीन स्वीप करके आए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ईश्वर साहू भी हो सकते हैं। अब आप नाम ले लिए, ये आप कहेंगे कि भाई ईश्वर साहू का नाम आप क्यों ले रहे हैं? भाई ईश्वर साहू का नाम मैं क्यों न लूं? दो समुदायों के बीच झड़प होती है और आप जान रहे हैं कि वहाँ हिंदू मुस्लिम का माहौल बनता है बीरनपुर में। और जिस लड़के की हत्या होती है उसके पिताजी मजदूर झोपड़ी में रहते हैं, उसको बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया और उम्मीदवार ने कैबिनेट मंत्री को हराया। बिल्कुल, 7 बार के विधायक। आप उस बारे में अच्छा जानेंगे, आप उस क्षेत्र को अच्छे से कवर करते हैं। लोकसभा का चुनाव है यशवंत भाई, कार्यकर्ताओं की कैसी मौत होती है बंगाल में आपने देखा है, वहाँ का एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। बीजेपी ये क्यों नहीं चाहेगी कि एक कार्यकर्ता को जिसके बेटे को मार दिया एक दूसरे समुदाय ने, उसको मुख्यमंत्री भी, इसका असर आप सोच रहे हैं कहाँ तक जाएगा? देश में, पूरे देश भर में ईश्वर साहू को मुख्यमंत्री बनाने का असर जाएगा। पूरा समीकरण चेंज कर दिया। पूरा मैं नहीं कर रहा हूँ, जो पिछले दिनों से हम आप चर्चा कर रहे हैं, तो सरप्राइज में ये भी हो सकता है कि ईश्वर साहू भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और चौंकाने वाले नाम की बात कर ही चुके हैं, लता उसेंडी महिला हैं, बस्तर से आती हैं, वो भी बन सकती हैं। तो ये कुछ मेरे ऐसे नाम है जो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री की रेस में है, और इन्हीं में से कोई होगा। ईश्वर करे, इन्हीं में से कोई हो। ईश्वरी सत्य है, और ईश्वरी सत्य है यशवंत भाई। ठीक है, थैंक यू। तो आज हो जाएगा, आज हो जाएगा मुझे लगता है। बच चुके हैं, अभी तक कोई नाम नहीं आया बाहर। नहीं आएगा, क्योंकि देखिए मंथन बड़ा है, और मंथन करने के बाद मैं बता रहा हूँ ना कि 2024 का लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी महिलाओं ने भर के वोट दिया है। अगर वसुंधरा को नहीं बनाते हैं तो कहाँ महिला का स्कोप है, यहाँ पर महिलाओं का नाम चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जिसको 24 के मद्देनजर ध्यान में रखकर ही फैसला लेंगे, इसलिए समय तो लगेगा। लेकिन जो पर्यवेक्षक आए हैं उनके मुताबिक ये कहा जा सकता है कि सब तय हो गया है, लिफाफा बंद है, खुलेगा। और यशवंत भाई सबसे पहले बताएंगे भिलाई टाइम्स में। शुक्रिया ज्ञानेंद्र भी है, चूंकि लगातार वो अपडेट देते रहते हैं एबीपी न्यूज़ में। उनका जब हम इंटरव्यू ले रहे थे उनका फ़ोन ही आ रहा था ब्रेकिंग 2 करके, तो अपडेट देते रहेंगे। वो बने रही भिलाई टाइम्स के साथ में। उन्होंने एक नाम दिया है ईश्वर साहू का। ये नाम काफ़ी चौंकाने वाला है, क्योंकि ओपी माथुर जो जहाँ के छत्तीसगढ़ प्रभारी हैं बीजेपी के, उन्होंने कल बयान दिया था कि एक नाम हम देने वाले, सरप्राइज़ करने वाला है, चौंकाने वाला है। तो हो सकता है वो वही नाम हो जो उन्होंने बताया है। 3-4 नाम उन्होंने बताया चौंकाने वाले। जो नाम चल रहे थे उन नामों पर उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन चौंकाने वाले नाम कौन कौन हो सकते हैं वो उन्होंने बता दिए। तो बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नाम को लेकर आप क्या कहेंगे कमेंट करने की जरूरत है। ज्ञानेंद्र तिवारी जी लगातार अपडेट देते रहते हैं, लगातार देश भर में चुनावी की खबरें कवर करते रहते हैं।